क्या आपको भी लगता है कि आपने हर जगह रिज्यूम तो भेज दिया लेकिन कहीं से कोई कॉल नहीं आया? हो सकता है आपका रिज्यूम एचआर रिक्रूटर तक पहुंचा ही ना हो। जी हां, आजकल कंपनियां रिज्यूम को सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर से स्कैन करती हैं, जिसे कहते हैं एटीएस, यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। और अगर आपका रिज्यूम इस सॉफ्टवेयर को समझ ही नहीं आया, तो भले ही आप कितने क्वालिफाइड क्यों ना हो, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में चला जाएगा। चलिए पहले बात करते हैं एटीएस किस बला का नाम है। एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिक्रूटर की मदद करता है हजारों एप्लीकेशन में से बेस्ट कैंडिडेट चुनने में। जैसे ही आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सबसे पहले आपका रिज्यूम एटीएस सिस्टम में जाता है। एटीएस आपके रिज्यूम को स्कैन करता है, कीवर्ड्स मैच करता है, और अगर फॉर्मेट गलत हुआ या इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं हुए तो रिज्यूम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। आप सोचिए, आपने मेहनत से रिज्यूम बनाया, अप्लाई भी किया, पर वो कभी रिक्रूटर तक पहुंचा ही नहीं। कितना बड़ा नुकसान है ये। अब बात करते हैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम होता क्या है। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम मतलब ऐसा रिज्यूम जो एटीएस सॉफ्टवेयर आसानी से पढ़ और समझ सके। इसका मतलब है क्लीन एंड सिंपल फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉन्ट जैसे एरियल, कैलब्री या टाइम्स नाउ रोमन, प्रॉपर हेडिंग्स जैसे समरी, स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, और हाँ, नो ग्राफिक्स, नो टेबल्स, नो कॉलम, और सबसे जरूरी जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड। एटीएस सिर्फ उसी रिज्यूम को आगे बढ़ाता है जिसमें वही शब्द होते हैं जो कंपनी ने अपनी जॉब पोस्टिंग में डाले हैं। यानी अगर जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर जेडी में लिखा है टाइम मैनेजमेंट और आपने लिखा है हैंडल्ड टाइम, तो सॉफ्टवेयर उसे पकड़ ही नहीं पाता, जबकि दोनों का मतलब एक ही है। दैट्स व्हाई कीवर्ड्स आर किंग। अब सुनिए वो गलतियां जो 90% लोग करते हैं और रिज्यूम रिजेक्ट हो जाता है। डिजाइन मतलब हैवी रिज्यूम बनाना, कैनवा की चमकदार टेम्पलेट का इस्तेमाल ना करें। फैंसी फॉन्ट्स जो सॉफ्टवेयर पढ़ ही नहीं पाता। मल्टीपल कॉलम्स, एटीएस लाइनर फॉर्मेट पढ़ता है, कॉलम्स नहीं पढ़ता। आइकन और इमेज, कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हेडर फुटर में कॉन्टैक्ट डिटेल डालना मतलब एटीएस उसे इग्नोर कर देता है। और सबसे बड़ी गलती, कॉपी पेस्ट रिज्यूम बनाना। रिमेंबर, हर जॉब के लिए रिज्यूम थोड़ा एडिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अब बात करते हैं एकदम सही एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाने के स्टेप की। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जेडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें। स्टेप नंबर 2, उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकालें। स्टेप नंबर 3, रिज्यूम को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में बनाएं, यानी सबसे रिसेंट एक्सपीरियंस पहले। स्टेप नंबर 4, हेडिंग सिंपल रखें जैसे प्रोफेशनल समरी, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन। स्टेप नंबर 5, कंटेंट शॉर्ट, क्रिस्प और रिलेवेंट होना चाहिए। स्टेप नंबर 6, रिज्यूम को पीडीएफ या डॉक फॉर्मेट में सेव करें, इमेज, बॉर्डर, शेडिंग हटाकर। और आप चाहें तो jobscan.co या फिर रिज्यूम वर्डेड जैसी वेबसाइट पर अपना रिज्यूम अपलोड करके एटीएस कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो, टाइम नहीं है रिज्यूम बनाने का, नो वरी, जॉब टॉक सिर्फ 59 में बनाएगा आपका एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम, वो भी एचआर एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया। 100% एटीएस अप्रूव्ड, इंटरव्यू रेडी फॉर्मेट, पर्सनली डिजाइंड लेकिन सिंपल और सॉफ्टवेयर फ्रेंडली। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8127750595 पर। और हाँ, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ शुरू के 100 जॉब सीकर्स तक ही सीमित है। और इस वीडियो को शेयर करो अपने जॉब सीकिंग फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में बताओ कि आपकी बिगेस्ट रिज्यूम प्रॉब्लम क्या है, हम उसका भी सोल्यूशन लाएंगे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप भी अपनी जिंदगी की पहली जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक बार इस अकाउंट को, इस चैनल को विजिट कर लीजिएगा। हो सकता है कि पहली जॉब की शुरुआत इसी प्लेटफॉर्म से हो, यानी जॉब टॉक से हो। जॉब चाहिए तो सिर्फ मेहनत नहीं, सही स्ट्रेटजी भी चाहिए। रिज्यूम सही होगा तभी जॉब मिलनी शुरू होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण।